सावित्रीबाई फुले अमर है, गली गली में नारा है, हिंदुस्तान हमारा है, गली गली में नारा है, हिंदुस्तान हमारा है, बाबा साहेब अमर है, बाबा साहेब अमर है, बाबा साहेब अमर है, बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा। ज्योतिबा फुले अमर है, ज्योतिबा फुले अमर है, ज्योतिबा फुले अमर है। 1 2 3 4 क्रांतिकारी महिला जिंदाबाद, 1 2 3 4 क्रांतिकारी महिला जिंदाबाद, 1 2 3 4 क्रांतिकारी महिला जिंदाबाद। नहीं चिंगारी है, भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। भारत की नारी है। बेटी है अनमोल उपहार, बेटी है अनमोल उपहार, बेटी है अनमोल उपहार। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। क्रांतिकारी महिला जिंदाबाद, जिंदाबाद, क्रांतिकारी महिला जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्रांतिकारी नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य संवाद। आज हम पहुंच चुके हैं जंतर मंतर पे। आज जंतर मंतर पे ये जो पीछे आप महिलाओं की जो भीड़ देख सकते हैं, ये आम महिला नहीं है, ये वो महिला हैं जो कि एक सावित्रीबाई फुले की मूवमेंट को लेकर के आगे बढ़ रही हैं। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जिन्होंने जो है एजुकेशन की शुरुआत करी थी, एक क्रांति पैदा करी थी, उनको जो है भारत रत्न की उपाधि दिलाने के लिए ये लोग यहाँ पे जंतर मंतर पे आए हुए हैं। हमारे ज्योतिबा राव फुले सावित्रीबाई फुले जी दंपति को भारत रत्न दिलाए जाने के लिए महात्मा ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले पद यात्रा जो है शामली से दीपक सैनी जी जो है चल करके आए हैं और जिनका साथ प्रीति सैनी जी महात्मा ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अपनी महिलाओं की टीम के साथ महात्मा ज्योतिबा राव सावित्रीबाई फुले जी को भारत रत्न दिलाए जाने के लिए वो आज उत्तर भारत देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर में आज माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए आई हुई हैं। जी जी, क्रांतिकारी महिला संगठन में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी, और तो किस लिए आई हैं आप लोग जंतर मंतर पे? जंतर मंतर पे हम सावित्रीबाई जी और ज्योतिबा फुले जी को भारत रत्न के विषय में पदयात्रा 26 तारीख से जो शामली से दीपक जी ने चलाई थी, उसमें उनका पूरा सहयोग हमारी टीम ने दिया। हमारी महिलाओं ने पूरा एक कदम से कदम बढ़कर चली वो, और आज जंतर मंतर पर उसी आंदोलन के लिए हम यहाँ आए। हम दरख्वास्त करते हैं सरकार से कि ये भारत रत्न जो उनका अधिकार है सावित्रीबाई जी और ज्योतिबा फुले जी का, वो उन्हें मिलना चाहिए। 70 साल से अब तक के इस चीज़ पर किसी ने विचार नहीं किया। हमारी महिलाओं ने इस विषय को, इस मुद्दे को उठाया और ये कहा कि मैडम इस चीज़ पर हम मतलब चलते हैं और इस चीज़ को बढ़ाते हैं। और ये महिलाएं भी अपना घर परिवार बच्चे छोड़कर सावित्रीबाई जी के लिए कदम निकाला इन्होंने बाहर, और यहाँ जंतर मंतर तक आए हम यहाँ पर। और हमारा उद्देश्य ये है कि ये हमें जहाँ तक है कि हमें महात्मा राष्ट्रपति जी से निवेदन है हमारा कि ये भारत रत्न सावित्रीबाई जी को सम्मानपूर्वक हमारे हक जो हमारा है वो मिलना चाहिए। मैं सैल्यूट करता हूँ इन महिलाओं का, जिन्होंने जो है सावित्रीबाई फुले जी और ज्योतिबा राव फुले जी को लेकर के यहाँ पे आई हुई हैं कि उनको जो उन्होंने जो समाज में जो अपना योगदान दिया था, जो इन्होंने जो एक ऐसा भी वर्ग था जो कि शिक्षा से बहुत दूर था, उनको उन लोगों ने शिक्षित किया, और उन्हीं लोगों के लिए ये लोग आए हुए हैं कि उनको जो है भारत रत्न की उपाधि दी जाए, क्योंकि वो भारत रत्न थे वास्तव में। तो ये जो महिलाएं हैं बहुत ही अच्छा नेक काम कर रही हैं, और ऐसे ही मैं तो इन्हें वो कहूँगा कि ये निरंतर जो है आगे बढ़ते रहें और इस तरह का काम करते रहें समाज में। ये हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं। हाँ, एक सेकंड मैं थोड़ा सा भी आप ही से बात करना चाहता हूँ। जी जी। आप लोग एजुकेशन को लेकर के क्या आप लोग स्कूल चलाती हैं, या समाज में जो मान लो अशिक्षित जो बच्चे हैं जी, उनको जी। पढ़ाने काम करती हैं? जी, उन बच्चों के हम गांव में जाते हैं, जैसे कि जो बच्चे असमर्थ है किताब लेने में, बस्ता लेने में, टिफ़िन लेने में, बोतल लेने में, तो हमारी जो ये टीम है, ये महिलाएं हैं, अभी अपने स्तर से जो भी इनसे निकल सकता है उसको एकत्र कर उसको बच्चों को सौंपती हैं, ताकि वो शिक्षा को ना छोड़ पाए, उसे पूर्ण रूप से कर पाए। जी। और बेटियों की शादी में अभी हम इतने सक्षम नहीं हैं, क्योंकि ये संगठन हमने तैयार किया है महिलाओं ने खासतौर
से इसमें बहुत मेहनत कर रही हैं। तो शादियों में हम ज़्यादा से ज़्यादा 51 या 2100 का सहयोग उन बेटियों की शादियों में कर पाते हैं, या कोई अपाज है, विकलांग है या विधवा है, उनके सहयोग राशन में किसी भी स्तर से, जिस स्तर से भी हमसे मदद हो सकती है, हम मिलजुल कर उस पूरा करते हैं उस चीज़ को। जी अच्छा, ये महिलाएं जो हैं हाँ जी, आपके संगठन के ही हैं? हाँ, ये हमारे जिला अध्यक्ष भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, मंडल कोऑर्डिनेटर भी है, हर पद पर नियुक्त हैं। ये हर गांव से हैं, अलग अलग जिले से हैं, और ये अपना पूरा प्रयास और पूरी मेहनत कर रही हैं। इसमें हम चाहते हैं कि सरकार अगर हमें सहयोग करे तो शायद हम इससे आगे बढ़ पाए। ये सजा क्या सरकार आपको क्या लगता है कि सहयोग करेगी? हम दरखास्त कर सकते हैं, नहीं तो हम अपने स्तर से बढ़ेंगे। सरकार से निवेदन है। अभी अगर कर आज आप सकते- लोग ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं राष्ट्रपति को जी जी कि उनको भारत रत्न दिया जाए। वास्तव में मिलना चाहिए, मिलना क्योंकि हक है चाहिए, उनका हक है। और इतने समय से क्या किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्या सोई थी सरकार, क्या विषय था, ये मुद्दा नहीं पता। लेकिन जब हमने ये मुद्दा तैयार किया, क्रांतिकारी महिला संगठन का, हमने ये मुद्दा उठाया कि भारत रत्न उनका हक है, वो महिला है, उसके लायक हैं, वो हक उन्हें मिलना चाहिए, ताकि उन्हें वो सम्मान मिले तो हम भी सम्मानित होंगे। लोग तो कहते हैं कि शिक्षा की देवी सरस्वती हैं, आप क्या कहना चाहती हैं? शिक्षा की देवी सरस्वती है। हम किसी के जात पात को या किसी धर्म को लेकर यहाँ मुद्दा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य नहीं है। उस महिला ने जो अपने ऊपर कीचड़ सहा या जो भी दुख, उसके ज्योतिबा फुले ने जो उन्हें बाहर निकाला, आज के टाइम में वो आदमी नहीं है जो हर एक औरत को बाहर इजाज़त दे दे के वो चलें और चली जाएं। आज हम भी संघर्ष करके ही आए हैं एक दिन के लिए। वो संघर्ष हमारे लिए बहुत बड़ा है। तो उस टाइम पे जो सावित्रीबाई जी का निकलना था, वो बहुत बड़ा मुद्दा था। तो इसमें हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि क्योंकि उनकी जो मेहनत है वो उन्हें मिलनी वो चाहिए। एक ऐसा टाइम था कि जिस समय महिलाओं को शिक्षा क्या, उनको तो घर से निकलने की भी रोक टोक थी, अनुमति नहीं थी। हाँ, लेकिन आज भी यही दौर है, नहीं निकलने दे, क्योंकि आज इतने सेफ नहीं है। क्योंकि अभी मुजफ्फरनगर में जो कांड हुआ हमारी बच्ची के साथ, जहां हमारी महिला भी है, जिला अध्यक्ष सीमा जी, वो 7 साल की बच्ची है जिसके साथ रेप हुआ। उससे कोई मंत्री या कोई विधायक या कोई भी या कर्मचारी उससे मिलने नहीं पहुंचा, वहां पर उसके घर पे तसल्ली देने के लिए या उत्साह देने के लिए नहीं भेजा। हमारी टीम वहां पर गई, उसे उत्साह दिया, कहा कि बलबूते पे खड़ी से तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ। तो ये समाज कहाँ, जब कहाँ गया है सरकार? ये बड़े घर से होता, ये बड़े घर से होता तो ये मुद्दा हाईलाइट हो जाता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती रोक्सी जी है, गांव नलेड़े से हूँ। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और मैं क्रांतिकारी महिला संगठन से हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारी महिलाएं हैं, जो गरीब हैं, बुजुर्ग हैं, जो पीड़ित हो रही हैं, हम चाहते हैं कि इन्हें समाज में आगे बढ़ाएं और इन्हें इंसाफ दिलाएं। क्योंकि बड़े घर से लोग होते हैं, उन्हें समझ में आता है कि ये बड़े घर से उनकी हर जगह सुनवाई होती है, और जो हमारी बहनें हैं घर में बैठी हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। जो अनपढ़ हैं, बेचारी बेसहारा हैं, लाचार हैं, कमाने से भी अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकती, आवास भी नहीं है खुद की औरतों पे, और वो बेचारी बहुत परेशान हैं। हम चाहते हैं सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि हमारी जो भी ये समस्या हो, हमारे गांव की हो, किसी भी महिलाओं की हो, किसी जात पात से हो, हमें कोई भेदभाव नहीं है। हमारे लिए हर एक महिला एक सम्मान है। हम उन महिलाओं को सम्मान हमारी दिलाएं। इधर आइए शशि जी, इनका मकान कितने साल से आपका मकान कच्चा? ये तो पर्सनल चीजें हैं, आप थोड़ा सा इधर आ एक महिला जाइए। होने के नाते आ जाइए, बोलिए क्या है समस्या आपकी? मेरा नाम शशि है जी, जी, मैं गाँव ननेड़ा से हूँ। सचिव है, क्या है सचिव? मैं जिला सचिव हूँ। मेरा मकान 10-15 सालों से है जी, कच्चा ही है अब भी। पता नहीं कितनी बार मैंने ब्लॉक में भी उसकी एप्लीकेशन डाल दी, सेक्रेटरी भी पास करके चले गए, पर वो मकान आज तक नहीं आया। हम गरीबों के साथ ऐसा हुआ है, कोई 20,000 मांगा, कोई 30,000 मांगा। तो गरीब लोग अपना खाने का पूरा पड़क लोगों को देवे। ये महिला हमारी गांव आज से भी है। मेरा कच्चा मकान है। क्रांतिकारी महिला संगठन में जब से ये जुड़ी है, जब से इनका उत्साह और मनोबल बहुत बढ़ चुका है जी। हाँ बोलिए क्या नाम है आपका? सुनीता, मैं क्रांतिकारी महिला संगठन की मंडल कोऑर्डिनेटर हूँ। जी, क्या कहना है? मैं ये ज्योतिबा फुले जो ज्ञान की देवी है माता, उन्होंने संकल्प लिया, उस समय में संकल्प लिया जब भी कुछ भी सामान्य नहीं था। संघर्ष भरा जीवन उन्होंने जिया, लड़ाइयाँ लड़ी और आगे बढ़ी, पीछे नहीं हटी। और उन्होंने जीवन में एक ऐसी ज्योत उजागर की जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि जब समाज में एक बेटी शिक्षित होती है, वो केवल बेटी ही शिक्षित नहीं होती,
वो आगे चलकर एक बहू बनती है, फिर वो माँ बनती है। माँ के बाद वो एक मतलब कि समाज चलता है, उससे समाज का निर्माण करती है। तो उससे एक बेटी शिक्षित नहीं होती, माँ शिक्षित होती है। माँ शिक्षित होती है तो परिवार शिक्षित होता है, और परिवार शिक्षित होता है तो पूरा समाज शिक्षित होता है। इसलिए एक क्लैपिंग कर दीजिए, तालियां बजा इसलिए दीजिए। उस ज्ञान की देवी, उस माता को हम नमन करते हैं। उनका आशीर्वाद है कि उन्होंने नारी जीवन में नारी शक्ति को इतना प्रेरणादायक जीवन दिया, और हमें ऐसा, मैं तो कहूँगी कि हमें शिक्षा की ऐसी तलवार दे गई कि हम जहाँ भी चले पीछे ना हटे और अपने मार्ग को सफल बनाए। और भारत रत्न को हमारा संकल्प है, वो उनका हक है, उनका अधिकार है। हमारा यही संकल्प है कि उन्हें भारत रत्न दिलाना है, भारत रत्न दिलाना है, क्योंकि अच्छा है। ये तमाम महिलाएं हैं। मैं ज़्यादा नहीं, बस इनका यही कहना चाहता हूँ कि ये जो महिलाओं की जो पहल है, जो इन लोगों ने एक कदम अपना निकाला हुआ है समाज को लेकर के, कि जो महिला जिसको हम लोग ये कहते हैं कि वो शिक्षा की देवी थी, सावित्रीबाई फुले जी, वो शिक्षा की देवी हम लोग कहते हैं उनको, क्योंकि उस देवी को, उस सरस्वती को तो हम लोगों ने कभी देखा नहीं है कि वो सरस्वती आकर के कभी शिक्षा प्रदान करी हो। हमने एक ही सरस्वती को देखा है जिन्होंने अपने घर से निकल करके, समाज से लड़ करके, अपने पति से लड़ करके औरतों को शिक्षित करने का काम किया। हम उस शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले को जानते हैं, और किसी हमारे लिए सरस्वती नहीं है। तो उस सरस्वती यानी सावित्रीबाई फुले जी और उनके जो हस्बैंड है ज्योतिबा फुले जी, उन्होंने समाज को जागरूक करने का काम किया, शिक्षित करने का काम किया। उस दौर में जिस समय जो है एक तरीका से कह सकते हैं कि मनुस्मृति लागू थी, और जो शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, तो इन लोगों ने उस समय में जो है घरों से निकल करके पढ़ाने लिखाने का काम किया। सबसे पहले सावित्रीबाई फुले जी घर में ही पढ़ी और शिक्षित होकर के जो है समाज को शिक्षित करने का काम किया। तो ये महिलाएं उनके पदचिन्हों पर चलते हुए और साथ ही साथ इनकी कोई इतनी बड़ी औकात नहीं है, इतने बड़े पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन इनका जो पहल है काबिल तारीफ है। ये जो पहल कर रही हैं कि भाई समाज को शिक्षित करना है, और अपने लेवल पे बहुत बड़ा काम भी कर रही हैं, तो मैं इनको तो सैल्यूट करूंगा। और मैं हमारी ये शुभकामना है कि आप लोग इसी तरह से बढ़ते रहिए, और ये अपना जो मूवमेंट है इसको कमज़ोर मत पड़ने देना, क्योंकि ये जो मूवमेंट है वास्तविक है, वाजिब है, एक्यूरेट है, और ये जो मूवमेंट है निरंतर चलना चाहिए। और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।